हेलो डियर सब्सक्राइबर्स, मैं हूं आपकी दोस्त प्रतिभा और बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं और 4 दिन बाद त्यौहार है तीज का, जो कि भूखे प्यासे रहा जाता है, मतलब निराजली और निराहार रहा जाता है। उसमें ना तो पानी की एक बूंद लेनी होती 24 घंटे तक, ना ही कुछ खाना पीना होता है। तो जो बहनें हमारी प्रेग्नेंट हैं वो कैसे इस व्रत को रहें, वो इसी टेंशन में परेशान है कि बात हमारी तक होती है तो हम आसानी से व्रत को कर लेते हैं, जैसे तैसे हमसे हो पाता है। लेकिन जब बात बच्चे की है, हमारे गर्भस्थ शिशु की है, तो कैसे इस व्रत को करें कि हम बच्चे को भी कोई परेशानी ना उठानी पड़े और हमारा व्रत भी पूरा हो जाए। तो चलिए बताते हैं, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी के दौरान ये फास्ट पड़ा था और मैंने इसको कैसे किया था। मैं भी आपकी तरह इसी टेंशन में थी कि कैसे होगा ये व्रत पूरा। बात बच्चे की होती है तो हर माँ को चिंता होती है। तो मैंने कैसे किया था इसे, बस वही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे करें इस व्रत को। इसमें पानी भी नहीं पीते, इसमें कुछ खाना भी नहीं होता है, तो कैसे होगा ये व्रत। तो मैं आपको सिंपल सा तरीका बता दे रही हूँ कि ये जो व्रत है ये पूरी तरह से स्वस्थ लोगों के लिए है, लेकिन गर्भवती महिलाओं के लिए, बुज़ुर्ग महिलाओं के लिए, या फिर जो महिलाएं बीमार हैं वो इस व्रत को रह रही हैं, तो उनके लिए इसमें छूट होती है। ठीक है, तो क्योंकि उनकी शारीरिक कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो इस व्रत को उसी नियम की से करें जैसा कि ये बनाया गया है। तो प्रेग्नेंट हैं, अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपको टेंशन हो रही है कि कैसे इस व्रत को रहें, क्योंकि निराजली निराहार 24 घंटे या उससे ज़्यादा हो जाता है ये व्रत का टाइमिंग जो है, तो आपको करना इतना है कि आपको निराजली और निराहार नहीं रहना है। इसे आप लिक्विड डाइट ले सकते हैं इस व्रत में। जैसे लिक्विड डाइट का मतलब जैसे जूस है आप ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, नींबू पानी, चीनी का शरबत बना के शिकंजी ले सकते हैं आप, छाछ बना के, दही का शरबत बना के, छाछ और लस्सी बना के आप इसको पी सकते हैं। अगर आप कुछ खाना नहीं चाहते तो आप लिक्विड डाइट से अपना ये व्रत पूरा कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप फ्रूट्स भी ले सकते हैं, एप्पल है, बनाना है, वो भी आप इस व्रत में ले सकते हैं। मैंने कैसे किया था इस व्रत को, यूजुअली तो मैं काफ़ी टाइम से फास्ट को रह रही हूँ, तो यूजुअली तो नॉर्मल डेज़ में जैसे मैं रहती हूँ तो वो तो पूरा टाइम निकल जाता है, 24-30 घंटे निकल जाते हैं बिना अन्न और जल के। लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम में मैंने यही किया था, क्योंकि बात मेरे बच्चे से जुड़ी हुई थी, और जब बात बच्चे से जुड़ी होती है तो कोई भी माँ रिस्क नहीं लेना चाहती है। मैंने अपनी प्रेगनेंसी में ये व्रत किया था लिक्विड डाइट पर। शरबत लिया था, जूस लिया था, और छाछ लिया था, लस्सी था, नारियल पानी था। यही पूरी थोड़ी थोड़ी देर पे मैं ये लिक्विड डाइट ले रही थी, और इसी तरह से मैंने ये व्रत पूरा किया था। फ्रूट्स मैंने नहीं खाया था क्योंकि लिक्विड डाइट ही मेरी पूरी थी, सफिशिएंट थी, तो लिक्विड डाइट पे मेरा ये व्रत कंप्लीट हो गया था। अगर आप इस टेंशन में हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये फास्ट आ रहा है, बहुत डिफ़िकल्ट है, मैं कैसे रहूँगी, मैं इतनी देर तक अपने बच्चे को भूखा नहीं रख सकती, तो रिलैक्स, इतनी ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। जैसा मैं बता रही हूँ वैसा ही करिएगा। पर एक टॉप सीक्रेट टिप मैं आपको बता रही हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, इधर आइए। आपको ये चीज़ अपने घर के बुज़ुर्गों से शेयर नहीं करनी है। अगर आपके घर के बुज़ुर्ग इतने समझदार हैं कि वो आपकी कंडीशन को, आपकी बात को समझेंगे, तभी आप उनसे ये बात शेयर करिएगा। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी में मेरी सासू माँ ने कहा था कि जब तक रह सको तब तक भूखे प्यासे रहना। अगर सुबह तक, अगले दिन सुबह एक्चुअली जाके ये व्रत कंप्लीट होता। जो लोग नहीं रहते, मैं उनको बता दूं कि ये व्रत नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 6 बजे जाके कंप्लीट होता है। एक दिन पहले से शुरू हो जाता है रात में 12 बजे से, और अगले दिन 6 बजे जाके कंप्लीट होता है। अगर समय निकल जाता है, 30-32 घंटे हो जाते हैं सब कुछ पूरा निपटाते तक। तो मेरी सासू माँ ने कहा था कि जब तक हो सके तब तक भूखे प्यासे रहो। एक्चुअली बुज़ुर्ग लोगों की सोच थोड़ी सी ऑर्थोडॉक्स टाइप होती है, रूढ़िवादी होते हैं, उनको नहीं इतना ज़्यादा समझ में आता। उन्हें जो चीज़ें जैसे बनाई गई हैं वो बस वैसे ही फॉलो होनी चाहिए। उनके साथ एक्चुअली ये होता है। तो उन्होंने कहा था जब तक रह सको तब तक रहो, सुबह तक रह सकते हो तो सुबह तक भूखे प्यासे रहो। और दूसरी तरफ मेरे हस्बैंड थे, उन्होंने कहा कि भूखे प्यासे तो रहना ही नहीं है। अगर ये व्रत करना है तो चाहे लिक्विड डाइट पे करो, चाहे फ्रूट्स लेके करो, भूखे प्यासे रहना है तो फिर ये व्रत नहीं करना है। तो मैं फंसी हुई थी दोनों के बीच में, क्योंकि उनकी अलग थे, इनकी अलग कंडीशन थी। वो कुछ कह रहे थे, ये कुछ कह रही थी, तो मैं दोनों के बीच में फंसी हुई थी।
फिर मैंने 2-4 लोगों से बात की, अपने रिलेटिव्स में, अपने कज़िन्स में, जो कि 1-2 बच्चों की मम्मी हैं और उनके टाइम पे ये व्रत पड़ा था। मैंने 2-4 लोगों से पूछा कैसे किया था व्रत, क्या हुआ था, तो उन्होंने बताया कि नहीं इतना भी नहीं, मतलब रिजिड हो के नहीं व्रत करना है कि भूखे प्यासे हो जाओ, बिल्कुल से बच्चे को परेशान करो, खुद परेशान हो। लिक्विड डाइट ले सकते हो, फ्रूट्स ले सकते हो, इस तरह से व्रत कर सकते हो। तो आपको भी सिंपली यही करना है, जिस दिन आपका ये व्रत स्टार्ट हो जाए, सुबह उठिए, नहाइए धोइए, भगवान के सामने जाइए, उनके सामने हाथ जोड़ के उनको बता दीजिए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। खैर उन्हें तो सब पता है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, वही सब करने देखने वाले हैं। तो उन्हें बता दीजिए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो सब कुछ जानते हैं, मैं इस व्रत को निराहार निराजली नहीं रह सकती हूँ। बस इतना ही आपको करना है, इतना ही मैंने भी किया था। उसके बाद आप चाहे तो लिक्विड डाइट पे अपना ये व्रत कंप्लीट कर दीजिए, चाहे तो आप फ्रूट्स ले सकते हैं। बस कोई मन में शंका पालने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ अनहोनी हो जाएगी, क्या हो जाए, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। आप प्रेग्नेंट हैं और जो गर्भस्थ शिशु है आपके अंदर, वो आपके ऊपर ही डिपेंडेंट है। उसको कुछ हो जाएगा तो भी आप कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, तो इसी डाइट के साथ आप अपना व्रत कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया कि अपने घर के बुज़ुर्गों को तभी बताइएगा जब वो इतने समझदार हो। मैंने अपनी मदर इन लॉ को नहीं बताया कि मैंने ये व्रत कैसे कंप्लीट किया। उन्होंने पूछा कि हाँ कुछ खाया तो नहीं था, मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, बिल्कुल निराहार निराजली किया था। तो आपको भी बस इसी तरह से करना है और आप ये अपना व्रत कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये थी खास जानकारी, क्योंकि इससे रिलेटेड आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम तीज का व्रत है तो हम कैसे करें, अगर आपको कुछ आइडिया हो तो आप बता दीजिए। तो बिल्कुल आइडिया है, मैं काफ़ी टाइम से फास्ट रह रही हूँ, तो इसलिए मैंने अपना तरीका बताया जैसे मैंने प्रेगनेंसी में रहा था। अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो तो आप भी इस तरीके से इस फास्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ नहीं होता, सब भगवान जानते हैं और सब वो कृपा करते हैं। ओके, तो वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। नमस्कार।